हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो जो है वह बीएससी थर्ड ईयर के लिए बन रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मुझे व्हाट्सएप किया और पर्सनली कॉल भी किया। तो यह वीडियो गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन रहा है। और आज का वीडियो में हम लोग नीट की और जेईई की भी बात इसमें आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और जैम ओम में तो खैर आएगा ही, उसको देखते हैं। तो आज बीएससी थर्ड ईयर का यह चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और बच्चों ने काफ़ी इसके ऊपर मुझे कॉल किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जो चैप्टर का नाम है दिस इज द मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल हम लोग देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह चैप्टर है मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल को हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बेसिक से चलेंगे, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेविस कॉन्सेप्ट। क्या जानेंगे बेटा? लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट में यह बताया गया है कि एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। आप सेकेंडरी में पढ़ाया भी हूं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड वह सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एंड बेस आर दो सब्सटेंस, बेस आर those substance which donate electron, ठीक है। बेस आर दो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक मिनट स्टूल हटा देना, रास्ते में रखा गया है। दो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस, लुईस बेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यह कॉन्सेप्ट आएगा, इस तरह पहले बता दिया हूं। मेटल कार्बोनिल क्या होता है? मेटल कार्बोनिल, मेटल, ध्यान दीजिएगा बेटा, मेटल एंड दो चीज से मिलकर बना है कार्बोनिल। तो हम कार्बोनिल मतलब जो भी जानते हैं वो क्या जानते हैं? CO। कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलके क्या बनाता है? कार्बोनिल। और यहां पर क्या है? मेटल। तो जब मेटल और कार्बोनिल आपस में मिलते हैं, जब मेटल और कार्बोनिल आपस में मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो इसको तोड़ो, इसको, मेटल एंड कार्बोनिल। तो जब मेटल, जनरली मेटल क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के मेटल और कार्बोनिल ग्रुप जब भी कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो इसका परिभाषा क्या होगा? कपड़ा कहाँ गया? मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान दो। बहुत आसान चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दो तीन क्वेश्चन आपको जैम में मिल जाएगा। द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय combination of carbonyl, which is formed by combination of carbonyl group and बोलो transition metal with low oxidation state called कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन कंडीशन क्या वहां पर है कि ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह क्या होगा? लो होगा। लो, समझ में आ रहा ना? लो होगा। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनिल। क्लियर हो रहा है? अब कार्बोनिल जो है
कार्बोनिल मतलब CO। CO को आप लोग सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। CO एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगांड। CO एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगांड। तो मेटल कार्बोनिल वह कंपाउंड होता है जो कार्बोनिल ग्रुप और ट्रांजिशन मेटल, और कौन सा ट्रांजिशन मेटल, जिसमें वह क्या शो करे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज, देखो हम, दिस कंपाउंड इज नोन एज मेटल कार्बोनिल। इज दैट क्लियर? एंड CO एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगांड। हम BSc सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट से पढ़ते ये सब आ रहे हैं। CO इज अ न्यूट्रल लिगांड। क्लियर हो रहा है? और जब यही NO हो जाएगा, NO, तो उसको बोलेंगे मेटल नाइट्रोसेल। ठीक है, उसका वीडियो बनेगा, पेशेंस रखिएगा। समय का अभाव मेरे पास बहुत है, समय नहीं है, तो जो आप वीडियो बनाने कहते हैं मैं आगे पीछे बनाता ज़रूर हूँ, मैं चाहे एक भी बच्चा ज़रूर कहे, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। मैं रात में उठ के, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 12-12 बजे तो उठ के वीडियो बनाया हूँ, जब मेरी नींद खुल गई, जब मुझे समय मिल गया, क्योंकि बच्चे काफ़ी उम्मीद से कहते हैं कि सर ये वीडियो, तो मैं प्रयास करता हूँ बेटा सम लेट भले हो जाए, या निश्चिंत रहिएगा वीडियो आगे पीछे ज़रूर बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। ठीक है, आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा, कोई पेमेंट नहीं है, केवल फ्री ऑफ कास्ट है, आपको सारी व्यवस्था यहाँ पर मिल रही है। ठीक है बराजे? अब देखो मेटल कार्बोनिल की परिभाषा हो गई, अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो अगली जो हेडिंग डालेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल को हम दो तरह से क्लासिफाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? मेटल कार्बोनिल को हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड करेंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते चलो। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम मतलब मेटल कार्बोनिल में कितना मेटल एटम उपस्थित है, इस आधार पे क्लासिफाई कर रहे हैं। और इस आधार पर यह दो प्रकार का होगा, मोनो मेटल कार्बोनिल, और क्या होगा, पॉली मेटल कार्बोनिल। तो वह मेटल कार्बोनिल which contain only one metal atom, is known as, क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लियर। एक छोटा सा शब्द, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, और यह क्या होगा, पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, और ये क्या होगा, विच कंटेन 2 or more मेटल एटम। तो वह मेटल कार्बोनिल जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्या हो, मेटल एटम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत से हैं, Mn3CO का ट्वाइस, CO3, बहुत से एग्जाम्पल हैं, कितना लिखा जाए। क्लियर हो रहा है? फिर दूसरा क्या हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल, इस आधार पे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, नॉन ब्रिजिंग कार्बोनिल, और दूसरा क्या होगा, ब्रिजिंग कार्बोनिल। मेरी बात समझ में आ रहा है? नॉन ब्रिजिंग में क्या होगा, जल्दी देखो,
जहां पर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, जहां पर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ब्रिजिंग, कोई ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जहां एक से ज़्यादा मेटल एटम होगा तो उनके बीच में क्या होगा, ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल। समझ में आ रहा है? तो यह हो गया क्लासिफिकेशन, जो कि काफ़ी सिंपल है। मेटल एटम के नंबर के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर, नंबर के आधार पर मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो गया, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो गया, नॉन ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल हो गया और ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल हो गया। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए। अब बेटा ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा शुरू हो रहा है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बहुत ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना है। मेटल कार्बोनिल में दो बॉन्ड होता है। मेटल कार्बोनिल में दो बॉन्ड होगा, एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। एकदम समझना है, एकदम सिंपल देहाती भाषा में, समझ में आ जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आनंद नहीं आएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होता है और क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, मेटल कार्बोनिल में बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि मेटल कार्बोनिल में दो बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, यह मेटल हो गया, यह कार्बोनिल हो गया। ठीक है, यह मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, यह कार्बोनिल का फील्ड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेटल और कार्बोनिल इसी के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जब कार्बोनिल अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन से मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जब कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा बॉन्ड। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अब देखो पाई बॉन्ड में क्या है, मेटल के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें वो फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा। बोलिए, मेटल का फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, अब फील्ड ऑर्बिटल होगा ना जिसमें इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा, यह होगा फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक है, और यह दिस इज द कार्बोनिल, और यह हो जाएगा वैकेंट पी ऑर्बिटल, सॉरी वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ CO। यह भी क्या हो जाएगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ CO। ठीक है, तो मार्कर चेंज कर रहा हूं मैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ CO। ठीक है, जब CO ने बॉन्ड किया तो मैं बोल दिया सिग्मा। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि जो मेटल का फील्ड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, यह अपना इलेक्ट्रॉन देगा मेटल के वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और यह भी मतलब एक ही ऑर्बिटल है ना, ये मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ CO। इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AM गिव टू CO। समझ में आ रहा है? यहां पर इस पाई बॉन्ड को हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग देखो क्यों बोल रहे हैं, हमेशा लिगांड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन मेटल कार्बोनिल में क्या हो रहा है, लिगांड ही ना, लिगांड तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, साथ साथ मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मतलब जस्ट यह इधर किया, इसका बैक वापस कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है?
हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लिगांड हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम, बट इन मेटल कार्बोनिल यह टेंडेंसी तो हो रहा है, मतलब लिगांड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि मेटल भी लिगांड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब यह समझ लो फॉरवर्ड बॉन्ड हो गया, तो यह क्या हो गया बैक बॉन्ड, तो यह वाला बैक बॉन्डिंग क्या हो गया पाई बॉन्ड, और यह वाला फॉरवर्ड बॉन्डिंग क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस नाते मेटल कार्बोनिल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं MCO, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड, और इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, या इसी को बोलेंगे सिनर्जिक इफेक्ट। समझ में आ रहा भाई, बोलो। CO का स्ट्रक्चर ही ना होता है यार, एक सिग्मा और एक पाई, दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई, यही CO ना होता है। समझ में आ रहा है हा? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर दो बॉन्ड, सिग्मा कब बनेगा जब यह कार्बोनिल इसको बॉन्ड देगा, अब पाई कब बनेगा जब इसको यहाँ पर देगा, इस पाई को हम क्या बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। ठीक है, छापो इसको। आइए अब हम देखते हैं, थोड़ा समझो, यहीं पढ़ा के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, दो तीन चीज़ मैं बताऊंगा। C और O, C ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें पाई बॉन्ड था ना, यहाँ पर भी सिग्मा बन रहा था और पाई बन रहा था। यहाँ पर क्या बना था, एक सिग्मा बन रहा था और एक मान लो ये सिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया पाई हो गया। यहाँ पर भी क्या था बोलो, पाई था और एक सिग्मा था। तो सिग्मा की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पाई की बात करेंगे। कब, अब देखो एक मिनट सुनो, यह वाला जो पाई था इसको हम बोले थे बैक बॉन्डिंग। क्या बोले थे, बैक बॉन्डिंग बोले थे। यह वाले पाई को हम बोलेंगे सिंपल पाई बॉन्डिंग। मेरी बात समझ में आ रहा है? समझिएगा, जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो हम उसको पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे पाई बैक बॉन्डिंग, और इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको सिंपल हम पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब हमको यह पता करना है बेटा कि कब मेटल कार्बोनिल में पाई बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, सॉरी पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा कि यह वाला पाई बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा। मेरी बात समझिएगा, मेटल कार्बोनिल में मैं दो चीज़ बात करूँ, सिग्मा बॉन्ड में हमको कोई लफड़ा नहीं है, सारी टेंशन हमको पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड में जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है कि जैसे क्या पूछ दे, 3-4 ठो मेटल कार्बोनिल दे देगा, समझो, पूछेगा किसका इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, वही चीज़ हमको समझना, और चीज़ कैसे समझेंगे, पाई बॉन्ड से हम समझेंगे। तो मेटल कार्बोनिल में दो प्रकार का पाई बॉन्ड है, एक मेटल और कार्बन के बीच में जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको पाई बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं, और एक कार्बन ऑक्सीजन में है जिसको पाई बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो हम यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग की बात नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, समझो थोड़ा सा, CO। ठीक है, एक बॉन्ड दिखा रहे हैं, यह हो गया इसका पाई बैक बॉन्डिंग, और ये क्या हो गया पाई बॉन्डिंग। मेरी बात समझिएगा, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब CO के बीच में 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा इसका, 3 ही आएगा ना, जितना बॉन्ड ऑर्डर था उतना ही क्या होता है बोलो, उतना ही हमारे बीच में क्या बनता है बॉन्ड बनता है। दो तीन चीज़ में बताना चाहता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यह सब रिलेशनशिप 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, और इसमें भी पढ़ाया जा रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दीजिए, अब हमको पता करना है कि भैया कहाँ कहाँ पर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा और कहाँ कहाँ पर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझो, अब यहाँ पर 2 बॉन्ड में दिखा रहा हूँ, समझिएगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ पाई
पाई बैक बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा जाए। अब मान लो यहां पर एम सी ओ, एम सी ओ, एम सी ओ, 3 दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मेटल का +1 है, यहां पर 0 है, यहां पर -1 है। तो मेटल में +1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। आप इधर से इधर जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। मैं 3 कंपाउंड लिया हूँ, एम सी ओ और एम सी ओ। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, घट रहा है, मतलब यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर +1 है। ध्यान देना, यह भी पाई बैक बॉन्डिंग बनाएगा, यह भी पाई बैक बॉन्डिंग बनाएगा, यह भी पाई बैक बॉन्डिंग बनाएगा। अब हमको पता करना है किस वाले मेटल कार्बोनिल में पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। तो बेटा यहाँ मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा। नहीं बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा डोनेट करेगा तो यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा, और इन दोनों में क्या होगा, घटेगा। नहीं बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। तो जब मेटल निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा, और पाई बॉन्डिंग क्या होगा, घटेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। जब मेटल निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा। तो जब बैक बॉन्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो यह वाली बॉन्डिंग क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो जब यह वाली बैक बॉन्डिंग घटेगी, समझो, जब यह वाला बैक बॉन्डिंग घटेगा तो बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग जब घटेगा तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा है, बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है, तो बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कंपाउंड दे दिया गया है, देखो यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है, तो पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ने का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तो इस तरह आपको कंपाउंड दे देगा, आप उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव 0 और माइनस आएगा, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है, बोलो। तो बॉन्ड लेंथ के क्रम में अगर अरेंज करने के लिए बोलेगा तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। फिर बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में पूछे तो जहां निगेटिव होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। फिर बॉन्ड एनर्जी के क्रम में पूछे किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा कि पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, वह डिपेंड करेगा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बोलो। समझ में आ रहा है। टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है, मैं एक बार फिर समराइज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर मेटल पर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ जाएगा। निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है, बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो जब पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो यह वाली पाई बॉन्डिंग घटेगी। मैं यहाँ बना रहा हूँ MCO, यहाँ निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। ठीक है। तो जब यहाँ पर मेटल कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पर जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है।
तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स में घटते बढ़ते क्रम में आपसे पूरा डिटेल पूछा जाएगा। और हमको जहाँ तक लग रहा है यह तीर से आप सब कुछ समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट के माध्यम समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा भी समझ लो। नेचर ऑफ लिगांड। नेचर ऑफ लिगांड मतलब देखो, मेटल कार्बोनिल है, इसके साथ कोई लिगांड और जुड़ा हो कार्बोनिल के अनुसार, कार्बोनिल के अलावा, तो इस कार्बोनिल कार्बोनिल के अलावा कोई और लिगांड जुड़ा हो। अगर लिगांड क्या हो, सिग्मा डोनर हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। लिगांड क्या हो, सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर हो। तो ऐसे जैसे सिग्मा डोनर में क्या हो गया, अमोनिया हो गया, H2O हो गया। और सिग्मा डोनर्स प्लस पाई एक्सेप्टर में क्या हो गया, कार्बोनिल हो गया, Cn माइनस Nc माइनस। मतलब इनके साथ अगर इस तरह के लिगांड जुड़े हों तो केवल लिगांड सिग्मा डोनर मतलब अमोनिया H2O या पिरीडीन जुड़ा हो तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब इस तरह का लिगांड होगा, डोनेट करेगा, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो पाई बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और जब पाई डोनर और प्लस पाई एक्सेप्टर हो तो डोनेट करने के साथ साथ अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी। और जब खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो यह पाई बैक बॉन्डिंग की क्षमता भी क्या होगी, घटेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर भी घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया है? वीडियो आप देखें, मैं यहाँ तक आज पढ़ाऊँगा, आज तक मतलब आगे अब नेक्स्ट 1-2 दिन में वीडियो बनेगा। यहाँ तक प्लीज़ आप समझो, वीडियो देखो, तभी जो मैं कहूँ तभी समझ में आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन देखो, पढ़ो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थक गया पढ़ाते पढ़ाते यार।